योगी सरकार ने किसानों से धान खरीदने की कर ली तैयारी। 1 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी से शुरुआत। योगी आदित्यनाथ सरकार ने किसानों से धान खरीदने की तैयारी पूरी कर ली है। 1 अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद होगी। इसके लिए 1 सितंबर से किसानों के लिए पंजीकरण प्रारंभ किया गया था। वहीं लखनऊ संभाग के जिलों में अलग अलग तारीखों में खरीद होगी। सिर्फ 20 दिन के अंदर प्रदेश के लगभग 18,000 किसानों ने पंजीकरण करा लिया है। सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रुपये और धान ग्रेड A का 2,320 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। इस तारीख के बाद फ्री राशन मिलना बंद, राशन कार्ड धारकों की उल्टी गिनती शुरू। सरकार के द्वारा राशन कार्ड आधार को KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया था। हालांकि कई सारे नागरिकों के द्वारा अभी भी अपनी KYC की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया है। यदि आपने भी अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द सतर्क हो जाएं, अन्यथा आगामी समय से आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा। प्लेटफॉर्म नंबर 7 से आगरा के लिए रवाना होगी वंदे भारत, इतना लगेगा किराया। सोमवार 23 सितंबर से शुरू हो रही आगरा बनारस वंदे भारत के प्लेटफॉर्म और किराए का निर्धारण शुक्रवार को हो गया। आगरा से आने वाली वंदे भारत प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आएगी। इसी तरह बनारस से आगरा जाने वाली वंदे भारत का यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ठहराव होगा। 20176 आगरा कैंट बनारस वंदे भारत में शुक्रवार दोपहर बाद एक ओर से रिजर्वेशन शुरू हुआ। पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम बनारस से फीडिंग न हो पाने की वजह से गाड़ी संख्या 20175 वंदे भारत में रिजर्वेशन शुरू नहीं हुआ है। यूपी, बिहार, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कब और कितनी पड़ेगी ठंड, ताज़ा अलर्ट में चल गया पता। मौसम विभाग की ओर से इस साल ठंड को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। IMD के अनुसार बारिश की वजह से इस बार ठंड भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर होगी। उत्तर भारत में ठंड के सितम से लोग काफी परेशान रहते हैं। IMD के अनुसार इस बार दिल्ली में 15-20 अक्टूबर के बीच ठंडी हवाएं दस्तक दे सकती हैं। IMD ने बात की भी चेतावनी जारी की है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की संभावना है। फ्री इलाज से पहले मरीजों की बढ़ेगी टेंशन, यूपी वालों को राशन कार्ड दिखाने पर मिलेगा आयुष्मान योजना का फायदा। यूपी से आने वाले मरीजों को उत्तराखंड की राजधानी के दून अस्पताल, कोरोनेशन अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों एवं निजी अस्पतालों में आयुष्मान के तहत 5 लाख तक का मुफ्त इलाज अब राशन कार्ड दिखाने पर ही मिलेगा। आयुष्मान कार्ड की पोर्टल पर डिटेल एवं राशन कार्ड में डिटेल के मिलान के बाद ही मुफ्त इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। यूपी के आयुष्मान कार्डों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अस्पतालों में आयुष्मान सोसाइटी के निर्देश पर यह कड़ा कदम उठाया गया है। यूपी में अभी कितने दिन और होगी बारिश, IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट। भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम अब सुहाना हो गया है। दिल्ली NCR में शुक्रवार को धूप और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल जारी रहा। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि सूबे में बारिश का दौर कब तक जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने इसका जवाब दे दिया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में बारिश का अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हालांकि कई जगहों पर नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि सूबे में अभी 3 से 4 दिन और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। ई-श्रम कार्ड की ताकत बढ़ाने जा रही है सरकार, अब ऐसे मिलेगा 10 गुना अधिक फायदा। सरकार ने ई-श्रम पोर्टल को और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब इस पोर्टल के माध्यम से 10 प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने आप योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। जिन योजनाओं को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है उनमें राशन कार्ड, PM स्ट्रीट वेंडर, आत्मनिर्भर निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण व शहरी, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल, PM श्रम योगी मानधन, राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, राष्ट्रीय विधवा पेंशन, PM मत्स्य पालन संपदा योजना और स्किल इंडिया डिजिटल हब शामिल है। रेलवे में सरकारी नौकरी की भरमार, 12वीं पास के लिए बेहतरीन मौका, 21,000 से अधिक है सैलरी। रेलवे में सरकारी नौकरी पाने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं के लिए बढ़िया मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड 21 सितंबर 2024 से RRB NTPC UG भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। जो उम्मीदवार गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों ग्रेजुएट लेवल के तहत आने वाले पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे केंद्रीकृत रोजगार सूचना संख्या
6/2024 के लिए RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीआरपीएफ ने कांस्टेबल के 11,541 पदों पर निकाली भर्ती। 10वीं पास को मौका, सैलरी 69,000 से ज्यादा। 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नौकरी करने का बढ़िया अवसर है। सीआरपीएफ की ओर से कांस्टेबल के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो उम्मीदवार कांस्टेबल पदों पर आवेदन करने की योग्यता रखते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 5 सितंबर से शुरू हो चुके हैं। आखिरी तारीख 14 अक्टूबर 2024 है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट वालों के लिए खुशखबरी, जिले को मिलेंगी 100 इलेक्ट्रिक बसें, योगी सरकार ने दी मंजूरी। गौतम बुद्ध नगर वालों की मांग अब पूरी होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में 100 इलेक्ट्रिक बस चलाने की मंजूरी दे दी है। यहां से फिजिबिलिटी रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। इस बात की जानकारी गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि अब बहुत जल्द नोएडा, ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। ईपीएफओ ने जारी किया नया अपडेट, 15,529 कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए बड़ा ऐलान किया है। शुक्रवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने एक बयान में कहा है कि वह कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए 13.10 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि हॉलीडे होम्स के लिए 74.37 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। तिरुपति मंदिर की वो बातें जिसे सुन वैज्ञानिकों का भी चकरा जाता है सिर, गुत्थी सुलझाना आज भी उनके लिए मुश्किल। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर अभी काफी विवाद देखने को मिल रहा है। इसी बीच जानिए मंदिर की वो चमत्कारिक और रहस्यमय चीजों के बारे में जिसे सुनने के बाद आप अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। भारत में कई चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर हैं, जिनकी कई चीजों का पता अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। इन्हीं रहस्यमय मंदिरों में से एक दक्षिणी भारत में मौजूद भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है। भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर देश भर और पूरी दुनिया में फेमस है। भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर की वास्तुकला और शिल्प कला देखने लायक होती है। ये खूबसूरत मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर मौजूद है और भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल है। राशन कार्ड वालों की बल्ले बल्ले, अब गेहूं चावल के साथ इन लोगों को मिलेंगे 1000 रुपए। बीपीएल रेशन कार्ड न्यू अपडेट। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद और उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए राशन कार्ड भारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है। राशन कार्ड सरकार द्वारा जारी एक विशेष दस्तावेज है जो कम आय वाले परिवारों को रियायती दरों पर भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में सहायता करता है। यह प्रणाली न केवल खाद्य सामग्री उपलब्ध कराती है बल्कि विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच प्रदान करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 15 लाख तक का लोन व भी सिर्फ 10 मिनट में यूनियन बैंक का ग्राहकों के लिए तोहफा। जल्दी जानें कैसे करें आवेदन यूनियन बैंक पर्सनल लोन। आज के समय में हर किसी को कभी न कभी पैसों की जरूरत पड़ सकती है, चाहे आप नौकरी करते हो या अपना खुद का व्यवसाय। कभी कभी आपको अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में पर्सनल लोन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस लोन की राशि आप अधिकतम 15 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन अवधि या लोन 5 साल तक की अवधि के लिए मिलता है। ब्याज दर बैंक 11.31% से 15.45% की ब्याज दर पर लोन देता है। महिलाओं के लिए विशेष सुविधा, कामकाजी महिलाओं को 7 साल तक की अवधि के लिए लोन मिल सकता है। रात में अचानक गिरे सोने के भाव, जबरदस्त सस्ता हुआ। जल्दी जाने 10 ग्राम सोने के रेट। पिछले कुछ समय में स्वर्ण की कीमतों में काफी कमी आई है। पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी जा रही है। यह एक परंपरागत प्रवृत्ति है क्योंकि श्राद्ध काल में सोना खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इस कारण स्थानीय मांग में कमी आती है जो कीमतों को प्रभावित करती है। पिछले कुछ समय में स्वर्ण की कीमतों में काफी कमी आई है। उच्च कोटि का सोना वर्तमान में करीब 74,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है, जबकि अपेक्षाकृत कम शुद्धता वाला सोना लगभग 68,200 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बेचा जा रहा है। रजत का प्रचलित मूल्य प्रति किलो तकरीबन 91,000 रुपए के स्तर पर है।
लो वोल्टेज फॉल्ट और कटौती से मिलेगी राहत, जिले में बनेंगे 8 नए विद्युत उपकेंद्र। देवरिया जिले में 8 उपकेंद्र बनने से करीब 5 लाख लोगों को बिजली की बेहतर सुविधा मिलेगी। इसमें शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों के लोगों को बिजली आपूर्ति में सहूलियत मिलेगी। वर्तमान में बिजली घर पर अत्यधिक लोड होने के कारण बिजली कटौती की समस्या आम हो गई है। इसे लेकर जिले की बिजली व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पावर कॉर्पोरेशन 33/11 kV के नए 8 विद्युत उपकेंद्र बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। बिजली विभाग ने चिन्हित स्थान का सर्वे जिला प्रशासन ने करा लिया है। जैसे ही हरी झंडी मिलती है, प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज देगा। इसमें सबसे अधिक देवरिया डिवीजन में उपकेंद्र बनाने की योजना है। यूपी में नौकरियों की बहार, अगले 6 महीनों में 40,000 पदों पर होगी भर्ती, सीएम योगी का ऐलान। उत्तर प्रदेश उपचुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार बेरोजगारों को नौकरी देने पर फोकस कर रही है। सीएम योगी ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीने के अंदर यूपी में 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये भर्तियां UPSSC के माध्यम से की जाएंगी। सीएम योगी ने पिछले दिनों एक कार्यक्रम के दौरान इस बात का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश चयन आयोग का गठन हो चुका है, इसके जरिए हजारों युवाओं की भर्ती की जाएगी। सीएम योगी ने आज फिर ये बात दोहराई है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये क्लिप शेयर करते हुए कहा कि अगले 6 महीने के अंदर 40,000 ऐसी भर्तियां हैं जो UPSSC के माध्यम से करने जा रहे हैं। महंगाई का एक और झटका, जनता में हाहाकार, यूपी का बिजली विभाग लेने जा रहा है बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में बिजली के कनेक्शन महंगे हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं लिया है तो जल्द ले लीजिए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लाइन चार्ज को लेकर प्रस्ताव रखा है। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो दुकान और घर तक का बिजली कनेक्शन दोगुना हो जाएगा। इसके लिए UPPCL से प्रस्ताव मांगा था। उपभोक्ता परिषद ने बिजली कनेक्शन के बढ़े दामों के प्रस्ताव का विरोध किया है। वर्तमान में इसके लिए 2 किलोवाट के विद्युत कनेक्शन को लेकर 150 रुपए चार्ज देना होता है। वहीं 3 से 4 किलोवाट कनेक्शन को लेकर 398 रुपए लाइन चार्ज के लिए देना होता है। वहीं 5 से 10 किलोवाट के कनेक्शन को लेकर उपभोक्ताओं को 2036 रुपए का भुगतान करना होता है। इस प्रस्ताव के पास होते ही दाम में कई गुना बढ़ोतरी हो जाएगी। मठ माफिया और मठाधीश, चुनाव से पहले कौन सा समीकरण सेट कर रहे योगी अखिलेश यादव एक तरफ मठ और मठाधीश के जरिए जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले रहे हैं, वहीं पलटवार में योगी आदित्यनाथ अखिलेश पर माफिया राज चलाने का आरोप लगा रहे हैं। दिलचस्प बात है कि दोनों बड़े नेताओं की यह लड़ाई तब शुरू हुई है जब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। प्रयागराज को एक और वंदे भारत मिलने की उम्मीद, रांची वाराणसी ट्रेन के विस्तार का प्रस्ताव। प्रयागराज को मिल रही वंदे भारत ट्रेनों की सौगात में जल्द ही रांची वाराणसी वंदे भारत भी शामिल हो सकती है। इसके लिए रेलवे की परामर्शदात्री समिति ने प्रयागराज मंडल को प्रस्ताव दिया है, जिसे स्वीकार कर रेलवे बोर्ड भेजा जा रहा है। इस ट्रेन का विस्तार वाराणसी से प्रयागराज रामबाग तक होने की संभावना है। इससे प्रयागराज की वंदे भारत बढ़ जाएगी। प्रयागराज को हाल ही में एक और वंदे भारत मिली थी, जो आगरा, इटावा, कानपुर और वाराणसी के यात्रियों के लिए सफर आसान बना रही है। घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर, बिना गए यूपी के 100 पर्यटन स्थलों की कर सकेंगे सैर, जाने कैसे। घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर है। यूपी सरकार अब आभासी दुनिया के जरिए पर्यटकों को प्रदेश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण कराने की दिशा में कार्य कर रही है। अब 3D मेटावर्स प्लेटफॉर्म पर लखनऊ व प्रयागराज के 1500 स्थलों का 360 विस्तृत डेटा संकलित किया जाएगा। इसके बाद इन सभी जानकारियों व जियो रेफरेंस मैप को मेटावर्स इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ा जाएगा। 2 अक्टूबर से बुनकरों की मजदूरी बढ़ेगी 7%, अब मिलेगा 12.50 रुपए मेहनताना। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC भारत सरकार के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया है कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से पूरे देश में बुनकरों की पारिश्रमिक में 7% बढ़ जाएगी और कताई करने वाले श्रमिकों की मजदूरी 25% बढ़ाने की घोषणा की है। शुक्रवार को जारी बयान में मनोज कुमार ने लिखा है कि KVIC ने पारिश्रमिक में वृद्धि कर लाखों खादी कारीगरों को तोहफा देने का काम किया है। उन्होंने लिखा है कि उनके कार्यकाल में दूसरी बार कतीनों व बुनकरों की पारिश्रमिक बढ़ाई जा रही है। 2 अक्टूबर 2024 से सूत काटने वाली कतीनों को प्रति लक्षा 10 रुपए की जगह 12.50 रुपए का मेहनताना मिलेगा।
एक केंद्र पर अधिकतम 2000 छात्र देंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर परीक्षा, नीति में अहम बदलाव। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में एक केंद्र पर अधिकतम 2000 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। पिछले साल अधिकतम 1200 छात्र संख्या आवंटित करने का नियम था, लेकिन अधिक धारण क्षमता वाले राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में इससे छूट देते हुए अधिकतम 1500 छात्र छात्राओं का परीक्षा केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया था। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजी गई केंद्र निर्धारण नीति में अधिक धारण क्षमता वाले राजकीय सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों में अधिकतम 2000 छात्र छात्राओं का केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत, कनेक्शन पाना होगा और आसान, अफसरों का नया निर्देश। बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। नए निर्देश के बाद अब बिजली कनेक्शन पाना और आसान होगा। कनेक्शन के एस्टीमेट का बहाना बनाकर जेई, एसडीओ या एक्सईएन बिजली उपभोक्ताओं को टहला नहीं पाएंगे। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता रजत जुनेजा ने रविवार को सभी अधीक्षण और अधिशासी अभियंता को पत्र जारी किया है।